सत्संग में आती है परमात्मा की याद। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि सत्संग में जो जीव चल कर आते हैं वो बड़े ही भाग्यशाली कर्मों वाले होते हैं। सत्संग में वो जगह होती है जहाँ सच की चाह पैदा हो, दिलो दिमाग में परमात्मा की याद आ जाए और यह आभास हो कि हम जिससे बिछुड़ कर आए हैं वो परमात्मा अपना है। इस एहसास के साथ इंसान मालिक की याद में बैठता है और इंसान के जन्मों जन्मों के पाप कर्म धुल जाते हैं। अंतकरण में खुशियां छा जाती है, दिलो दिमाग का शीशा साफ होता है और इंसान मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शनों के काबिल बन जाता है। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि युग इतना बदल गया है कि पतिव्रता तो सिर्फ बातें ही रह गई है। पतिव्रता कह लो या पत्नीव्रता कह लो, मतलब एक ही है कि दोनों तरफ एक जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ समाज पुरुष प्रधान है इसलिए पतिव्रता ज्यादा चलता है। लेकिन हमारे वेद शास्त्रों में यह लिखा गया है कि पतिव्रता और पत्नीव्रता। इस पर आप जी ने पुराने समय का एक वाक्य सुनाते हुए फरमाया है कि राजा पेड़ पौधों से बहुत प्यार करता था, बाग बगीचा लगाना, उसकी संभाल करना उसे बहुत पसंद था। कुदरत से उसे बहुत प्यार था। एक बड़ का पेड़ था, आम का पेड़ था, वहां जाकर वह बैठता और बातें करता था। उनमें से एक पेड़ आधा सूख गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन किसी से भी वो पौधा हरा नहीं हुआ। एक दिन बादशाह के गुरुजी आए तो बादशाह ने कहा, गुरुजी एक पेड़ है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, इनसे मैं बातें कर लेता हूँ तो दिल हल्का हो जाता है, लेकिन ये पेड़ सूख गया है, मैं इसको हरा कैसे करूँ। गुरु के वचन होते हैं वो किसी भी रूप में बहाना बनाते हैं और कुछ शिक्षा भी देनी होती है। तो गुरुजी ने कहा कोई पतिव्रता औरत हो, उसका छोटा बच्चा हो, उस माँ के दूध को पानी में मिलाकर पेड़ पर छींटा दिया जाए तो यह पेड़ हरा हो सकता है। आप पता करवाओ। बादशाह ने पता करवाया तो ऐसी औरत मिल गई। वह आई, दूध को पानी में मिलाकर उसे औरत ने छींटा दिया। अगले दिन देखा कि पूरा पेड़ हरा हो गया, लेकिन एक टहनी सूखी रह गई। बादशाह ने फिर गुरुजी से पूछा कि ये क्या है कि पूरा पेड़ हरा हो गया लेकिन एक टहना सूखा कैसे रह गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर और कहा, बेटा उसी औरत से पूछ कर देखो। वह औरत आई, उससे पूछा, बोल बेटा ये डब्बा कैसा है। वो समझ गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, गुरुजी एक दिन धुंध थी और शाम का मौसम था, मैं अपने बेटे को लिए खड़ी थी। दूर से एक ऐसा लगा कि मेरे पति आ रहे हैं तो मैंने बेटे को कहा कि देख तेरे पापा आ रहे हैं। मैं उसको काफी देर तक यही समझती रही, लेकिन जब वो नजदीक आया तो मैंने देखा कि वो तो कोई और आदमी था। मैं पसीने से नहा गई कि ओहो मैंने इतनी देर से उसके लिए क्या क्या सोच लिया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो हे गुरुदेव मेरे वो गुनाह क्षमा कर दीजिए। मैंने किसी को बताया नहीं था, यह भी मेरी गलती है, क्योंकि कोई बताने वाला मिले तभी तो मैं बताती। वह गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ी तो वो पेड़ हरा हो गया, उसे माफ़ी मिल गई। कहने का मतलब ये है कि पतिव्रता कह लो, पत्नीव्रता कह लो, तो फिर गुरु पीर फकीर अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए क्या ख्याल होना चाहिए, कितना दृढ़ यकीन होना चाहिए। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि एक मुरीद को किसी इंसान को अपनी आंख के नीचे नहीं लाना चाहिए। कोई है तो ठीक है, अदब कर दिया बस बहुत है। यह नहीं होना चाहिए कि कोई आपको प्रसाद खिलाते फिरे और आप बैठकर प्रसाद खाते फिरो, वो दिया गया प्रसाद आपको भी
नरकों में और उसको भी नरक में धकेल रहा है। इसलिए ऐसा कर्म ना करो, ऐसा करने वाले को कभी चैन नहीं आता, क्योंकि जो लोग खुदी में डूब जाते हैं वो खुदा से दूर हो जाते हैं और जिंदगी की तमाम खुशियां गंवा के अहंकार में चूर हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कभी सोहबत नहीं करनी चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि कहीं आप सोचो कि यह मालिक का प्यारा है, क्योंकि मालिक का प्यारा वो होता है जो मालिक के लिए तन मन धन कुर्बान कर दे और वो अपनी पहचान नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता कि मैं ये हूँ और मैं वो हूँ। वो दीनता निम्रता रखता है और बेपरवाह। साईं जी महाराज, साईं जी के भी यही असूल है, जो झुक गया सो पा गया और जो तन गया सो गंवा गया। इसलिए किसी से भी प्रसाद ना लेते फिरो, क्योंकि प्रसाद वो होता है जो पूर्ण पीर फकीर अपनी दृष्टि या आशीर्वाद से नवाजते हैं, या फिर अल्लाह वाहिगुरु खुद हाथ लगा दे। और कोई भी आदमी कुछ भी कर ले, वो प्रसाद नहीं बल्कि वो अपने कर्मों का बोझ तो चाहे आपको खिला जाए और आपको आपका खुद उठा जाए, यानी आप भी दुखी और वो भी दुखी। इसलिए किसी को ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि साईं मस्ताना जी महाराज ने फरमाया करते हैं कि चाहे कुछ भी हो, चाहे सोने का मस्ताना ही क्यों ना बन के आ जाए, तो भी आंख ना उठाना वरी, क्योंकि आपका गरीब मस्ताना जो दे देगा सोना, तो क्या हीरे मोतियों का मस्ताना भी वो नहीं दे पाएगा। इसलिए किसी के ऐसे पखंड में मत आइए। दृढ़ यकीन रखिए, दृढ़ यकीन ही मालिक से मिलाएगा, खुशियां दिलाएगा। ये पूज्य गुरु जी के अनमोल वचन आपने सुने, इस पर गौर कीजिएगा, अमल कीजिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। परमात्मा की कृपा से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब बहुत बढ़ रहे हैं, उसके लिए परमात्मा का और सभी का धन्यवाद, शुक्रिया बहुत है, बहुत है, बहुत है।